नहीं, नहीं, फिर से हम देखिए माचिस जलाते हैं यहाँ पे और देखिए जलाने के साथ फिर इसमें देते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे हीट होता है और हीट होने के साथ-साथ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिजली मतलब यहाँ पे बल्ब ग्लो हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वाक़ई में मतलब कचरे से बिजली उत्पन्न हो रहा है और उत्पन्न होने के साथ-साथ अभी देखिए बैटरी में फुल चार्ज हो गया और चार्ज होने के साथ-साथ यहाँ पे देखिए लाइट भी जला सकते हैं। भागलपुर के 17 वर्षीय युवक राजाराम ने एक बार फिर ऐसा आविष्कार कर दिखाया है जिसकी हर कोई सराहना कर रहा है। राजाराम ने कचरे से बिजली बनाई है। वो पहले भी इलेक्ट्रिक स्कूटर और लैंड माइन से बचने वाला जूता बना चुका है। अब उसने कचरे से बिजली बनाई है। राजाराम ने इसका प्रयोग मीडिया के सामने करके दिखाया है। कहते हैं जब मन में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो परिस्थितियां कैसी भी हो, लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। इसे साबित कर दिखाया है भागलपुर के लाल राजाराम ने एक लोहे का डाल बनाया है। उस डाले से उसने वायर के माध्यम से बैटरी और बल्ब को जोड़ा है। डाले में कचरे को जलाया तो बिजली पैदा होने लगी। उस बिजली से बैटरी चार्ज होती है और फिर बल्ब जल उठता है। बता दें कि राजा के पिता अभय राम मजदूरी करते हैं। राजा ने इसी साल 10वीं की परीक्षा पास की है। 12वीं की पढ़ाई के लिए उसने कहल गांव स्थित वीपी वर्मा कॉलेज में नामांकन कराया है। पैसे बचाकर युवा वैज्ञानिक प्रयोग कर खर्च करता है। कमजोर आर्थिक स्थिति और संसाधन की कमी से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। छोटे से कमरे में ही वो हर रोज नए नए प्रयोग कर रहा है। इससे पहले राजाराम लैंड माइन से बचने वाला जूता बना चुका है। इसके बाद बैटरी से चलने वाली स्कूटी बनाने में सफलता हासिल की है। अपने इस प्रयोग के बारे में राजाराम ने हमारे संवाददाता राजीव ठाकुर को विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कचरा अनावश्यक पदार्थ है, हम लोग उसको फेंक देते हैं। प्लास्टिक और कचरे से प्रदूषण फैलता है। मैंने उस कचरे का सदुपयोग करने का प्लान बनाया है और ये प्रयोग किया भी। प्लास्टिक जो ऐसे नॉर्मली इसको हम सब बिक देते हैं, कूड़ेदान में बिक देते हैं या रोड पे बिक देते हैं, सड़क पे बिक देते हैं, कहीं भी बिक देते हैं और उससे हमारे पृथ्वी के लिए, प्रकृति के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो उसी को देखते हुए मैंने मन में ख्याल आया, आइडिया आया कि प्लास्टिक से कुछ प्रयोग किया जाए और प्रयोग करने के साथ साथ इससे कुछ बेहतरीन बनाया जाए। तो उसी को लेकर आए हुए हैं जिसमें कि कुछ इससे मतलब प्रयोग कर रहे थे। तो करते करते अचानक से प्लास्टिक से बिजली उत्पन्न हो गया। तो बिजली उत्पन्न होने के साथ साथ जब हम देखें कि प्लास्टिक से बिजली जब उत्पन्न हो सकता है तो इसको कहीं ना बड़े स्तर पे किया जाए और बड़े स्तर पे करने के साथ साथ अगर इसको भारत सरकार, अगर बिहार सरकार अगर ध्यान दे तो इसको और भी बड़े स्तर पे बना कर वहाँ पे जैसे कोयले से भी बिजली उत्पन्न होता है। कोयले क्या होगा कि आए दिन मतलब कि 100 साल या 200 साल ऐसा होगा कि आए दिन मतलब खत्म हो जाएगा कोयले। अगर खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? और प्लास्टिक तो खत्म नहीं होगा क्योंकि प्लास्टिक से मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो हमने सोचा कि प्लास्टिक से क्यों ना बिजली बनाया जाए और उसको मतलब करने में काफ़ी सारे कठिनाई है, लेकिन कठिनाई को सामना करते हुए अभी और प्रयोग करके पूरा कंप्लीट किया है। राजाराम ने एक बार फिर सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि सरकार उसे आर्थिक मदद दे तो वे राज्य और देश के लिए कई ऐसे आविष्कार कर सकता है जो बेहद उपयोगी होंगे। राजाराम के इस आविष्कार की IIIT भागलपुर के मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर गौरव ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उसने बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है। ये बात अलग है कि इस विधि में प्रदूषण का खतरा रहता है, इसमें और ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि IIIT भागलपुर में इनोवेशन सेंटर है। यहाँ हम लोग स्टार्टअप को बढ़ावा देते हैं। राजाराम चाहे तो यहाँ अप्लाई कर सकता है। 2-3 तरीके होते हैं वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के। जैसे आप वेस्ट को आप बर्न कीजिए एंड स्टीम जनरेट कीजिए या फिर लोग उसको सड़ा करके गैसेस जनरेट करते हैं, बायोमास, ये सब जानते हैं आप। एक लड़का जो यूज किया सीबैक इफ़ेक्ट बोलते हैं। अगर एक कंडक्टर के क्रॉस आप टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो ईएमएफ जनरेट होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि आप जलाने से पॉल्यूशन हो रहा है। तो क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग का टाइम है, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो बड़े डेंजरस होते हैं। सो कुछ तरीका निकालना होगा जिससे कि जो है ये सारे मतलब पॉल्यूशन को हटाया जा सके। निश्चित ही। और IIIT भागलपुर में इंक्यूबेशन सेंटर है, तो यहाँ पे जो है हम लोग इनकरेज करते हैं स्टार्टअप खोलने के लिए। तो अगर लड़का कुछ करना चाहता है तो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने पे जो है उसका प्रपोजल जो है इवैल्यूएट होगा और अगर उसको
फंडिंग अगर उसके लायक पाया गया, कमेटी ने पाया कि इसको फंड कर सकते हैं, तो फंडिंग भी उसको मिल सकती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।